हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वह एक स्पेशल टॉपिक पे है और इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए थे यूपी पीसीएस 2014 में उन सारे क्वेश्चन का कलेक्शन है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं आज इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे बेस्ट क्वेश्चन जो यूपी पीसीएस 2014 में पूछे गए थे। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो की अपडेट्स जो है आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो का आज का पहला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। ठीक है, तो उस समय सर एंड्रूज फ्रेजर, यह 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दिए थे। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे किस आंदोलन से। यह जो है स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है, इन्होंने मैनचेस्टर गार्जियन और इलायगा हेराल्ड तथा डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग भी की थी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, यहाँ पे INC का मैंने शॉर्ट फॉर्म, इंडियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दिया है INC। ठीक है, यह मेरी आगे वीडियो में भी ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा, तो आप पहले से ही इसको जान लें कि इसका INC मैं लिखूँगा। INC का अंतिम अधिवेशन जिसमें तिलक ने भाग लिया था वह अमृतसर अधिवेशन था जो कि 1919 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बाज और वैश्या कहा था। तो उन्होंने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में कहा था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट बाज और वैश्या है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था किसे। तो यह महात्मा गांधी को लिखा गया था। ठीक है, और जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? 13 अप्रैल 1990 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि महात्मा गांधी के साथ निम्न में से किस मुसलमान ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। ठीक है, इसमें दो मुसलमान थे, शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू, ये दो लोग थे। ठीक है, और उसी समय मौलाना हसरत मोहानी ने उस समय शोक गीत भी पढ़ा था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे। तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। ठीक है, यह पत्रिका 4 भाषाओं में प्रकाशित की जाती थी, अंग्रेजी, तमिल, हिंदी और गुजराती भाषा में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक के सजा के पश्चात किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। ये किसने कहा था? मैक्स मुलर ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था। तो यह कांग्रेस का जो है 1905 का बनारस अधिवेशन जो था उसमें पहली बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था। अगले जो क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि रोलेट एक्ट कब आया था। ये 8 मार्च 1919 में आया था। जलियांवाला बाग नरसंहार के बारे में मैंने बता दिया था। यह क्वेश्चन नहीं है लेकिन क्वेश्चन से रिलेटेड ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, मैंने उसको भी कवर कर दिया है, तो ये भी याद रखिएगा। जलियांवाला बाग नरसंहार की डेट कब थी? 13 अप्रैल 1919 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919 में हुआ था। चलिए, ये कुछ मिलाने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 साइड रहते हैं, ए और मैंने इसे कर दिया है फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, इसमें सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी किताब लिखी थी? इंडियन स्ट्रगल। दादा भाई नौरोजी ने कौन सी किताब लिखी थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, दुर्गादास ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। ठीक है, ये हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं।
कुछ आंदोलन है उससे जुड़े हुए व्यक्तियों के नाम है यहाँ पे। पहला जो है विनोबा भावे, यह वैयक्तिक सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। सरोजनी नायडू, धर्सना रेड और अरुणा आसफ अली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि काकोरी के केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो ये कौन थे? चंद्रभानु गुप्त। ठीक है, चंद्रभानु गुप्त। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि द मैन हु डिवाइडेड इंडिया बुक किसने लिखी थी? यह रफ़ीक जकारिया ने लिखी थी। ठीक है, रफ़ीक जकारिया, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर इसके प्रीवियस ईयर में भी ये सब सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यह तो खास तौर पे अक्सर कई बार पूछा गया है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया बुक किसने लिखी थी? रफ़ीक जकारिया ने। ठीक है, किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो ये कहा था किसने? एलन कैंपबेल ने। ठीक है, एलन कैंपबेल ने। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाँ, यह जो है कि भगत सिंह, ये किताबें हैं कुछ, उसके बारे में देखते हैं कि भगत सिंह ने क्या लिखी थी? व्हाई आई एम एथिस्ट। ठीक है, सचिन सान्याल ने क्या लिखी थी? बंदी जीवन। लाला राम सरन दास ने क्या लिखी थी? द ड्रीम लैंड। और भगवती चरण बोहरा ने क्या लिखी थी? द फिलॉसफी ऑफ बम। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राज्य की स्वीकृति प्राप्त हुई थी कब? 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाँ, अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था? ठीक है, थोड़ा बाहर साउंड आ रहा था इसलिए मैं दोबारा इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। यह कहा जा रहा है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था? वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया था? डॉक्टर किचलू थे। ठीक, तो ये 2014 में पूछे गए यूपीपीसीएस के सारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए क्वेश्चंस थे। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।